The question has been found by Hassan Salim once again. This is a very tough question out of inequalities, and I'm glad that he's shared this with us. We need to stay inside triangle ABC. In order for us to do that, we are supposed to stay on the left of this line, below this line, and on the right of this line, above this line. I think it will be better to say above this line. Now let's define these lines. This line is x is equals to 4. This line that I am shading is x is equals to, this is y is equals to 5. And this line that I am shading now has been defined over here with as 7x plus 5y is equals to 35. Now we need to stay to the left of some line, below some line and above some line. और y is equal to 5 ये जो लाइन है इसके नीचे रहना है, तो y is less than 5. x is equal to 4 जो ये हमारी वर्टिकल लाइन है इसके लेफ्ट पे रहना है, तो once again लेस देन, बिकॉज x एक्सिस पे लेस का मतलब है ऑन द लेफ्ट साइड, y एक्सिस पे लेस का मतलब है नीचे. एंड दिस लाइन विच इज़ डायगोनल या टिल्टेड या स्लांट, इस लाइन से ऊपर रहना है. इसको भी वही ट्रीटमेंट ही दिया जाता है, वाई एक्सिस वाला राइट लेफ्ट नहीं देखा जाता है, इससे ऊपर या नीचे, तो इससे ऊपर जाना है टू स्टे इनसाइड द ट्रायंगल. 7x प्लस 5y इज़ ग्रेटर देन 35. अब इनसाइड कह रहा था, ठीक है, तो आप नोट करो हम इज इक्वल टू के साइन नहीं लगाए. इज इक्वल टू का साइन का मतलब है कि दैट लाइन इंक्लूडेड वेल. कौन सी लाइन? जो बाउंड्री लाइन है, जो मैंने अभी शेड की थी थोड़ी देर पहले. इनसाइड का मतलब है कि उस लाइन से हल्का सा ऊपर, तो आपने ग्रेटर देन या सिर्फ लेस देन लिखना है. द लाइन वाई इज इक्वल टू के एक्स वेयर के इज एन इंटीजर. इस पार्ट के लिए बेसिकली क्वेश्चन किया है. पासिस थ्रू ट्रायंगल ए बी सी. वाई इज इक्वल टू के एक्स की लाइन क्या लाइन है? इट इज़ पासिंग थ्रू द व्हाट डू यू कॉल ओरिजिन. आपका वाई इंटरसेप्ट ज़ीरो के अलावा कुछ नहीं है. फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ के. के क्या है? के इज ऑब्वियसली रिप्रेजेंटिंग स्लोप. क्यों? क्योंकि m की जगह है. तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्लोप क्या होगी? आप कहोगे कि अगर ये लाइन जा रही हो ना, एक तो ट्रायंगल के अंदर से भी हो, गुजर रही हो, और प्लस ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्लोप भी हो, आप कहोगे ये यूँ होगी बिल्कुल ट्रायंगल के एंड से, टॉप मोस्ट पार्ट में से गुजरी हुई. इससे ज़्यादा वर्टिकल हो नहीं सकती बिकॉज ट्रायंगल से बाहर निकल जाएगी. तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ, ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ m ऐसे ही आएगी अगर आप लाइन ए पॉइंट ए में से गुजार दो. आप ए के कोऑर्डिनेट्स ढूंढने पड़ेंगे पहले. तो लेट मी ट्राई टू डू दैट. टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए व्हाट विल वी डू. हमने ये साइमल्टेनियस इक्वेशन से सीखा है कि अगर इस लाइन को और इस लाइन को इक्वेट कर दिया जाए, साइमल्टेनियसली सॉल्व किया जाए, तो क्या होगा कि हमारे पास इंटरसेक्शन के पॉइंट्स आ जाएंगे. एक तरीका था एलिमिनेशन, एक तरीका था सब्स्टिट्यूशन, एक ये ग्राफिकल है. ये तो हमारी इक्वेशंस हैं. मैं कंफर्म भी कर लेता हूँ. y इज इक्वल टू 5 और 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 35 ये इंटरसेक्ट कर रही है. तो 7x एज इट इज़ और y की वैल्यू 5 जो है इसमें डाल देते हैं. 35 माइनस 25, ये 25 वहाँ जाके माइनस हो गया ना. तो 7x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10/7. तो a के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? a के कोऑर्डिनेट्स आ गए 10/7, 5. y कोऑर्डिनेट 5 तो ऑलरेडी ग्राफ से नज़र आ रहा है. हमारे पास ये x कोऑर्डिनेट नहीं था, वो हमने निकाल लिया. तो a के कोऑर्डिनेट्स यहाँ लिख लेते हैं. दे आर 10/7, 5. अब ये लाइन है y इज इक्वल टू के एक्स, जिसकी k की वैल्यू तो हम फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं. y2 माइनस y1 कर लो ओवर x2 माइनस x1. एक ये पॉइंट ले लो 0, 0. एक ये पॉइंट ले लो विच इज़ 10/7, 5. यहाँ डायरेक्टली आपको नज़र आ रहा है कि ये राइज है और ये रन है. राइज ओवर रन कर लो. कितना ऊपर जा रहे हो अगर आप यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल कर रहे हो? हाउ हाई आर यू गोइंग? 5 स्पेसेस. m की वैल्यू होती है राइज ओवर रन 5 स्पेसेस अप. इन द प्रोसेस ऑफ गोइंग अप हाउ फार डिड यू ट्रैवल? 10/7. m is equal to 5 divided by 10/7. m is equal to 5 times 7/10.
डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाता है. तो दैट्स 35/10. m की वैल्यू इज़ 3.5. 3.5 कहाँ पे है? मैं थोड़ा सा ये रेज कर लेता हूँ चीज़ें. ये जो पिंक लाइन बनी हुई है ना, ये इसकी स्लोप 3.5 है. अब वापस क्वेश्चन पे जाते हैं. उसने कहा पासेस थ्रू ट्राइंगल ABC. अब थ्रू ट्राइंगल ABC तो 3.5 भी ट्राइंगल ABC के अंदर से गुजर रही है लाइन, ये जो हमने बनाई है. अगर ट्राइंगल के एक पॉइंट को टच कर गई तो थ्रू ट्राइंगल ही जा रही है. लेकिन उन्होंने कहा इंटीजर वैल्यू भी है. तो इससे एक स्टेप पीछे इंटीजर वैल्यू क्या है? अभी हमारी वैल्यू क्या आई है के की? नहीं, के की तो नहीं. अभी हमारी जो वैल्यू आई है स्लोप की, दैट इज़ 3.5. 3.5 इज़ द मोस्ट स्लॉन्ट पार्ट ऑफ दैट डज पास थ्रू द ट्राइंगल, बट वो इंटीजर वैल्यू नहीं है. तो आप कहो जी कि हमसे थोड़ा सा कम कर दें स्लोप, इससे एक स्टेप पीछे क्या है? इससे एक स्टेप पीछे इंटीजर वैल्यू क्या है? 3 और 4 के दरमियान 3.5. उससे एक स्टेप पीछे जाओगे ना तो थोड़ी सी लाइन कम स्लोप होगी. कम, मैंने इसलिए ग्रीन की जगह ऑरेंज बनाई है. ग्रीन से ऊपर बनाता तो उसकी उससे भी ज़्यादा स्लोप होती. मैंने ग्रीन से एक स्टेप थोड़ा सा पीछे बनाई है, उसकी स्लोप थोड़ी सी कम हो. जस्ट टू एक्सप्लेन इट टू यू गाइस. 3.5 से पीछे पहला इंटीजर क्या है? 3. यू कैन से द वैल्यू ऑफ k देयरफॉर वन स्टेप बिहाइंड 3.5 is 3.